सवाल है कोरोना वैक्सीन का। वास्तव में देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के द्वारा हमें आदी किया जा रहा है कि हम किस तरीके से आगामी दिनों में हमारे शरीर पर 666 की मोहर लगाने के लिए जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा उसके प्रति अवेयरनेस पैदा किया जाए। तो यीशु के दोबारा आने के पहले तक यह चिन्ह हमारे शरीर पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। बाइबल कहती है, यदि विश्वास करने वाले मरकुस की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसके 16वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मरकुस 16:16, जहां पर लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लें और नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। तो वैक्सीन के द्वारा जो भी केमिकल्स या दवाइयां हमारे शरीर में जाती हैं, उससे फिलहाल अभी कोई नुकसान नहीं है और ना ही उससे कोई फायदा है। यह तो एक प्रकार का ड्रामा है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि हम एक सिस्टम को फुलफिल कर रहे हैं, और ऐसे समय में वैक्सीन नए नियम में रेप्चरेशन के पहले ये 666 की मोहर नहीं हो सकती है। और यदि गलत प्रकार की दवाइयां शरीर के अंदर डाल भी दी जाएं तो विश्वासियों के लिए एक पॉजिटिव विश्वास ये होना चाहिए कि वे सांपों को उठा लेंगे और नाशक वस्तुएं पी जाएं तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। इसलिए विश्वासी यदि वैक्सीन लगवा भी ले और वह प्रभु पर विश्वास करता है तो उसके लिए कोई नुकसान का विषय नहीं है। पर आगामी दिनों में यही वैक्सीन यदि कोई डिवाइस में बदल जाए तो सावधान जरूर रहना पड़ेगा। आज की तारीख में हम दवाइयों की वैक्सीन के आदी यदि हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारे अंदर में ऐसा कुछ नहीं लगेगा हमने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि इससे भी काम वगैरह बनेगा नहीं। तो वे शरीर में कोई डिवाइस डालने, RFID चिप डालने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल करें तो उस समय सावधान हो जाना। परंतु यह क्रिया यीशु के आगमन के पहले नहीं होगी जब तक यीशु नहीं आ जाते हैं। परंतु यीशु के आने के बाद सुनिश्चित रीति से शरीर के अंदर में जो चिप प्लांट किया जाएगा, ये मान के रखिएगा कि उसमें 666 का नंबर होगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आए हैं, जब तक विश्वासी हैं, यदि यह केमिकल मात्र है तो विश्वासियों के अंदर पवित्र जीवन रहने और पवित्र आत्मा के रहने के कारण इसका उल्टा प्रभाव जिसके जीवन में होना है उसके लिए होता रहे, परंतु विश्वासियों के लिए इस पर कोई भी उल्टा प्रभाव नहीं होगा। एक बात हम कहना चाहते हैं, इससे कोई फायदा भी नहीं है और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। परंतु एक बात है, शरीर में इसके बहाने आपके शरीर में किसी और प्रकार की तकनीकी का उपयोग ना किया जाए,